हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन PCl5 इक्वल्स टू PCl3 प्लस Cl2 द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट कह रहा है, की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं शिफ्टिंग की, कि फॉरवर्ड जाना चाहिए बैकवर्ड जाना चाहिए, तो वहां पर एक बहुत ही फेमस नाम आता है, वह बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब देखते हैं, वन बाय वन केस को उठाते जाते हैं और उसे ली शैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करते जाएंगे। हमारे पास रिएक्शन चल रही है PCl5 इक्वल्स टू PCl3 और Cl2। PCl3 और Cl2। ओके, पहला केस दे रखा है, फर्स्ट केस दे रखा है इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो according to the Lee Chatelier principle, addition of inert gas at constant volume, addition of inert gas at constant volume, there is no effect at equilibrium। कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होता इक्विलिब्रियम पर। ओके, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, दूसरी की बात करते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरा कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड कर दें, अब क्लोरीन गैस को ऐड किया तो ऐसे केस में क्या हुआ? देखिए, अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड कर दिए, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल हमारा रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करेगा ताकि इस बढ़े हुए फॉर्म को नलीफाइड कर सके, डिक्रीज कर सके। और किस तरह बढ़ेगा? जहां पर कम है कॉन्सेंट्रेशन, जहां कम है, कहां पर कम है? रिएक्टेंट की तरफ कम है, यानी ये कर देगा बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वाला तो हमारे लिए फेवर्ड कंडीशन नहीं है, तो इसे भी हम नहीं चेक करेंगे। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम ऐड करें, अब आती है बात, हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अब हमें क्या देखना है? अब हमें डेल्टा एनजी देखना है। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर लेस देन 0 है, डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो इक्विलिब्रियम पर बनी रहेगी। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एनजी होता है, डेल्टा एनजी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं? देखिए, गैसों में, प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट है, एक Cl2 है और एक PCl3 है, और रिएक्टेंट में केवल एक है, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कौन सा फेवर्ड कंडीशन हो जाएगी? ये कहां पर शिफ्ट होगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा, तो हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए था, यानी तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चौथे की। चौथा वाला कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर PCl5 को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी PCl5 को और जोड़ दिया गया। तो अगर हम PCl5 को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम PCl5, तो ऐसे केस में क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये किस तरफ लीड कर देगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ लीड कर देगा, फॉरवर्ड
डायरेक्शन की तरफ लीड कर देगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट गया है, यानी कम हो चुका है, रिएक्शन डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इसके अपोजिट जाएगी, यानी अब वो फॉरवर्ड जाएगी। सो यहाँ पर तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर होने चाहिए, क्योंकि हमसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूछा था। तो यहाँ पे सी एंड डी इज द राइट आंसर। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।